गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी कोट्स के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे दोस्तों ओशिनिया महादेश। ओशिनिया महादेश की चर्चा हम लोग किए थे। इसमें हम लोग मेनली क्या किए थे? बात न्यूजीलैंड की चर्चा किए थे और क्या बात किए थे? पापुआ न्यू गिनी। और क्या बात किए थे? ओशिनिया महादेश में जो 3-4 था उसकी चर्चा हम लोग किए थे। आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों अंटार्कटिका महादेश की। किसकी? अंटार्कटिका महादेश। ये ऐसा महादेश है दोस्तों जिससे क्या है, बहुत सवाल यूनिक सवाल बनता है और अक्सर एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। इससे बहुत ऐसा सवाल जो पूछा गया लेकिन पता नहीं चला कि ये पर्वत ये कहाँ स्थित है, पता ही नहीं चला। लेकिन आज हम आपको 3-4 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो बहुत बड़ा एग्जाम में क्या है पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किसकी? अंटार्कटिका महादेश की। आप लोग ग्लोब में देखेंगे दोस्तों अंटार्कटिका महादेश कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है। भारत से लगभग 7000 किलोमीटर नीचे है। दक्षिणी ध्रुव के पास क्या स्थित है? अंटार्कटिका महादेश। और उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महादेश। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अंटार्कटिका की, उसके बाद करेंगे आर्कटिक की। तो अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पे। देखिए, जब हम ग्लोब को क्या है, ग्लोब को हम एक तरफ से दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव में आप देखेंगे ये क्या है, इस तरह से रेखा रहता है बना हुआ। आपको हम अगर दिखा सकते हैं मैप पे। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं उसको क्या है। ये देखिए ये क्या है, ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। जब हम क्या ग्लोब को जब इस तरह से देखते हैं तो क्या है, इस तरह से दिखता है दक्षिणी ध्रुव और ये दिखता है उत्तरी ध्रुव। तो इसी का मैप क्या है हम लोग बोर्ड पे बनाए हैं, देख सकते हैं। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो यही क्या है, यही हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि अंटार्कटिका महादेश में क्या क्या सवाल बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, देख सकते हैं ये क्या है, ये जो है अंटार्कटिका महादेश पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ है। पूरी तरह से इस पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। 98% क्या है, इस पर सिर्फ बर्फ है। इतना ज़्यादा बर्फ है कि दूर से क्या है पूरा व्हाइट दिखता है, पूरा बर्फ है। 2% हिस्सा मात्र है वहाँ पर क्या बर्फ है। लेकिन कभी कभी क्या है वहाँ से बर्फ हट जाता है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है वहाँ पर से। जो दक्षिणी अमेरिका के महादेश के पास जो एरिया है, जैसे ये एरिया जब मैप पे देखिएगा, ये पाल्मर लैंड उसको बोलते हैं। ये एरिया क्या है, दक्षिणी अमेरिका महादेश के पास है। तो यहाँ पे क्या 2% हिस्सा इसका है, क्योंकि क्या है कभी कभी बर्फ से हट जाता है। लेकिन 98% जो इसका भाग है वो पूरी तरह से मतलब सालों भर क्या है बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है पता है? इसको बोला जाता है सबसे पहले श्वेत महादेश। क्या बोला जाता है? श्वेत महादेश, इसी को बोला जाता है। सबसे पहला सवाल बन सकता है किस महादेश को श्वेत महादेश कहते हैं? क्या होगा? अंटार्कटिका महादेश। और एक सवाल बनता है इसको गतिशील महादेश भी कहते हैं। क्यों? देखिए ये पूरी तरह से क्या है बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ पिघलता है तो क्या कभी कभी अपना स्थान क्या करता है, इधर उधर घसक जाता है। तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम बोला जाता है, इसको गतिशील महादेश भी कहते हैं। क्या? गतिशील महादेश। तो एक सवाल होगा क्या, इसी को क्या कहते हैं? श्वेत महादेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 98% क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है सालों भर। दूर से देखने में क्या लगता है पूरा व्हाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वेत महादेश। गतिशील बता दिए। और ये क्या है दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो क्या होगा? अगर दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल बोलेगा तो अंटार्कटिका ही होगा। अगर दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण बोलेगा तो सहारा होगा। लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी अगर पूछेगा तो भी अंटार्कटिका ही होगा स्थल। अगर उष्ण पूछेगा तब सहारा होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल इसी को बोला जाता है। किसको? अंटार्कटिका महादेश का दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
यहाँ से और एक सवाल बनता है बहुत दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये महादेश, ये पूरी तरह से क्या है, ये जो अंटार्कटिका महादेश है पूरी तरह से क्या है, विज्ञान को समर्पित है। विज्ञान को समर्पित का मतलब, ज्ञान को समर्पित का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिसर्च का काम होता है। क्या होता है, यहाँ पर कोई भी तरह का खुदाई खनन, कोई भी तरह का काम करने के लिए पूरी तरह क्या है, इंटरनेशनल रूल के अनुसार पूरी तरह से मनाही है। यहाँ पे पूरी तरह से क्या काम होता है, पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित महादेश है और पूरी तरह से यहाँ पर रिसर्च का काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे देश का क्या है, अपना अपना रिसर्च सेंटर है। तो भारत का भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर क्या है, हमारा भारत थोड़ी कमजोर है, भारत भी हर चीज़ में आगे है। तो भारत का भी यहाँ क्या है, रिसर्च सेंटर है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है, 3 गो रिसर्च सेंटर भारत का वहाँ है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा जाता है, सबसे पहले सवाल कि ये विज्ञान को समर्पित है और यहाँ पे 3 गो रिसर्च सेंटर है भारत का, कितना, 3, जिसका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। क्या, जब इसके ऊपर सबसे ऊपर जाइएगा तो मिलेगा दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री। तो ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महादेश में क्या 3 रिसर्च सेंटर है भारत का। तो सबसे पहला जो है, एक है दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा क्या है, दूसरा मैत्री है। क्या है, मैत्री। और जो तीसरा है दोस्तों, तीसरा का नाम क्या है, भारती। क्या, भारती। हाँ तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे भारत का 3 गो क्या है, रिसर्च सेंटर है। मतलब भारत का यहाँ पे जो 3 गो रिसर्च सेंटर, उसका नाम याद रखना, जो एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। पहला का नाम है क्या, दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा, क्या, दक्षिण गंगोत्री। एक है मैत्री, क्या है, एक है मैत्री और एक तीसरा क्या है, भारती। तो अंटार्कटिका महादेश जो दक्षिण ध्रुव के पास है, 3 गो भारत का रिसर्च सेंटर है। पाकिस्तान का 1 गो नहीं है, पाकिस्तान का एक भी नहीं है, लेकिन भारत का क्या है, 3 रिसर्च सेंटर सिर्फ दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों कि भारती जो है ये किस हिम पे है, मतलब ये इस हिम पे, इसको एमरी हिम पे, क्या, एमरी हिम। ये जो है क्या, बर्फ का जो शिला है, इसको क्या बोलते हैं, एमरी हिम पर क्या है, भारती जो भारत का रिसर्च सेंटर है वो एमरी हिम पर स्थित है। और ये दोनों क्या, एक दक्षिणी गंगोत्री, एक मैत्री। तो ये क्या हो गया, भारत का। अब देखिए यहाँ पे जब इस नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक है बोस्टक। क्या है, बोस्टक नाम है, जो क्या, रूस का रिसर्च सेंटर। किसका, रूस का। पता है यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का टेम्परेचर है -95। सोच लीजिए, दुनिया का सबसे ठंडा जगह रूस में ही था। एक बर्फोयांश आपको दिखा दो, वहाँ का टेम्परेचर था -80 के आसपास रहता है, -80। हम लोग का भारत में -1 होता है तो हालत खराब, 0 हो जाता है तो हालत खराब होता है। सोच लिए रूस का टेम्परेचर बर्फोयांश का -80 होता है, -70 -80 नॉर्मल टेम्परेचर। और यहाँ का जो है, यहाँ का उसका जो रूस रिसर्च सेंटर है रूस वाला, बोस्टक जिसका नाम है, वहाँ का टेम्परेचर -95 है। कितना, -95। जब यहाँ से नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा सा ये मिलेगा रिसर्च सेंटर, जिसका क्या नाम है, लिटिल अमेरिका नाम है। तो ये किसका है, ये अमेरिका का है। क्या, अमेरिका का रिसर्च सेंटर, जिसका क्या नाम है, लिटिल अमेरिका। याद रखिएगा ये सब क्या है, लिटिल अमेरिका। एक जब यहाँ बढ़ेंगे ऊपर में दोस्तों, दक्षिण में बगल में, तो यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हेली। क्या, हेली। ये किसका है, ये है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का। तो हेली किसका है, याद रखें, हेली किसका है, यूके का। लिटिल अमेरिका किसका है, अमेरिका का। और बोस्टक किसका है, रूस का। और भारत का 3 है, कौन कौन, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, नोट करके, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। और देखिए क्या बताए थे, 98% क्या है, पूरा बर्फ से बर्फ ढका है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, श्वेत महादेश। सिर्फ 2% हिस्सा जो क्या है, कभी कभी बर्फ से हटता है, वहाँ भी बर्फ रहता है, लेकिन कभी कभी बर्फ से क्या होता है, वहाँ बर्फ हटता है। तो वो जो हिस्सा है उसको बोलते, ये हिस्सा है, ये यही ऊपर में क्या, दक्षिण अमेरिका महादेश है, दक्षिण अमेरिका महादेश है। उसी से थोड़ा दूरी पर जो हिस्सा ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं पाल्मर लैंड। क्या बोलते हैं, पाल्मर लैंड। पाल्मर लैंड ही वो जगह है जहाँ पर क्या है, कभी कभी थोड़ा सा बर्फ क्या है, कम होता है। तो पाल्मर लैंड क्या है, थोड़ा सा कम है। बाकी सब में क्या है, सालों भर
बर्फ ही बर्फ है। अब देखिए एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या है, पर्वत है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना है, एक पर्वत है जो कि लगभग क्या है, इस महादेश को लगभग आधा आधी बांटता है। तो इस पर्वत का क्या नाम बताइए। इस पर्वत का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा था तो होश ही उड़ गया था कि कहाँ से पूछ दिया। इसका नाम है क्यूनमाड पर्वत। क्या, क्यूनमाड पर्वत बोल दिया था। क्यूनमाड पर्वत कहाँ स्थित है, पता ही नहीं चला क्यूनमाड पर्वत कहाँ है। सोचे कहाँ, अंटार्कटिका में स्थित है। क्या, क्यूनमाड पर्वत कहाँ स्थित है, यहाँ पर देखिए एक पर्वत जिसका नाम है क्यूनमाड पर्वत। इसी का नाम एक और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत भी इसको बोलते हैं। क्या, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत या क्यूनमाड पर्वत, जो एक ही है, जो कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका महादेश में। और इसकी पूछा था, इससे पूछा जाता है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ चुका है। ये पर्वत का नाम पूछ चुका है कहाँ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछ चुका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विन्सन मैसिफ। बोला था कि माउंट विन्सन मैसिफ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, क्या होगा, क्यूनमाड पर्वत की है। क्या, माउंट विन्सन मैसिफ। क्या, माउंट विन्सन मैसिफ। इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। कितना, 5140 मीटर है ऊंचाई किसकी, माउंट विन्सन मैसिफ की। ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक पर्वत है जिसका नाम बता दिया, और ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी। आप लोग बचपन से सुनेंगे दोस्तों, क्या है, 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है ध्रुव पे, सुनेंगे। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे, यहाँ भी 6 महीना दिन और 6 महीना क्या होता है, रात होता है। देखिए 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या होता है, यहाँ रात रहता है। और उसके बाद 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक यहाँ दिन रहता है। 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अभी क्या चल रहा है, अभी जून चल रहा है, तो जून में अभी क्या होगा, वहाँ रात होगा। 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहाँ होता है, दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है, उत्तरी ध्रुव पर। यहाँ पर क्या है, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक 6 महीना रात, और 24 सितंबर से 21 मार्च तक 6 महीना दिन। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे होता है। और अगला पॉइंट देखिए, इससे दो एग्जाम में पूछा था जो दोस्तों, जो पूछ चुका है, एक बेडल सागर। ये जो बेडल सागर है एग्जाम में पूछ चुका है, बेडल सागर कहाँ स्थित है, क्या होगा, अंटार्कटिका महादेश। ये जो 4 सागर है उसको बिल्कुल याद रखना है। एक जो इस पे सागर है, एक रॉस सागर जो एग्जाम में पूछा था, एक रॉस सागर, एक बेडल सागर, एक डेविस सागर, एक स्कॉशिया सागर। ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ देगा ये सागर कहाँ स्थित है, क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे या फिर अंटार्कटिका महादेश बोलेंगे। क्या क्या, एक रॉस सागर, एक बेडल सागर, एक डेविस सागर, एक स्कॉशिया सागर। ये 4 सागर जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, यानी कि अंटार्कटिका महादेश में स्थित है। ये एक सवाल जो पूछा था दोस्तों इससे, देखिए ये जो क्या बताए, तो 3 गो जो क्या है, भारत के यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। तो ये पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये यूपीएससी में सवाल पूछा था। जैसे जनरल जो एग्जाम होता है छोटा मोटा, उसमें पूछेगा कि जो दक्षिणी ध्रुव में भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो बोल देगा, ऑप्शन में दे देगा कोई भी, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, कोई भी। हमारे यूपीएससी में पूछ दिया था कि ये जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछ दिया था। क्या होगा आंसर, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन, ये भारत का जो तीनों शोध संस्थान यहाँ पे, यहाँ किसके अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या है, इधर देखिए यहाँ का अमंडसन सागर, यहाँ पे क्या कौन कौन सागर देख लिए, रॉस सागर बताया, बेडल सागर, डेविस सागर, स्कॉशिया, और एक अमंडसन सागर भी है। यहाँ पे क्या है, अमंडसन सागर। और ये जो रॉस सागर है, रॉस सागर, वहाँ पे एक ज्वालामुखी है दोस्तों। ये इसका क्या नाम है, इरेबस ज्वालामुखी। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, क्या नाम है, इरेबस ज्वालामुखी। यहाँ पे क्या है, हमेशा उद्गार होता है। सोचिए यहाँ इतना पूरा बर्फ ही बर्फ है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे क्या हमेशा आग निकलते रहता है। ये क्या है, इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा है। इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका महादेश में। तो ये क्या है दोस्तों, ये है, ये रहा अंटार्कटिका महादेश से महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट क्या था, ये जो क्यूनमाड पर्वत, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और क्या है, विज्ञान को समर्पित। और ये सब जो है, ये जो सागर स्थित है, ये सब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका महादेश। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद बात करेंगे नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के बारे में। हाँ तो दोस्तों बात किए थे साउथ पोल की, अब हम लोग बात करेंगे
नॉर्थ पोल की, किसकी? नॉर्थ, यानी कि वहाँ पे है आर्कटिक महासागर। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये भी बात की हम लोग दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ पर अंटार्कटिका महादेश है। ये ऊपर में क्या है? ऊपर में उत्तरी ध्रुव है। देखिए हम आपको बताए थे दोस्तों क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? उत्तरी ध्रुव के पास था। देख सकते हैं यहाँ क्या, ये गोल होता है ना, तो ये क्या है, इसको दूसरा व्यू से दिखाया गया है। आप जब मैप में देखिएगा तो देखिएगा उत्तरी ध्रुव के पास ही क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देखिए क्या एकदम उत्तरी ध्रुव से सटा हुआ। इधर देखिए क्या, ये कनाडा है। ये सब क्या है, उत्तरी ध्रुव के पास। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब ये देखिए क्या, यहाँ से यहाँ तक रूस है। यहाँ देखिए नॉर्वे, स्वीडन, ये सब क्या है, आइसलैंड। ये सब जब आपको दिखाए थे दोस्तों, जब क्या मैप क्या है, मैप को बताया था आपको, प्रशांत महासागर उसको क्या करते हैं, प्रशांत महासागर से बीच सब चीर देते हैं, तो दोनों अलग हो जाता है। जब हम उसको गोल करते हैं तो जो ऊपर का जो पार्ट था सब क्या, नॉर्थ ध्रुव के पास चला जाता है, और जो नीचे का जो पार्ट आता है जब गोल करते हैं तो साउथ पोल के पास चला जाता है। तो वही क्या है, हम लोग भी साउथ पोल पढ़े, अंटार्कटिका महादेश। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ पोल, वहाँ पे आर्कटिक महादेश, क्या आर्कटिक, उसी के पास आप लोग ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस सब क्या है, नॉर्थ पोल के पास है। ये जो दोस्तों नॉर्थ पोल के पास जो मेन है, दो गो जो है भारत का क्या है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर नॉर्थ पोल के पास है, जो पूछा था एग्जाम में। एक है क्या, इंडार्क, क्या इंडार्क, किसका नाम है, इंडार्क। एक इंडार्क, एक हिमाद्री, क्या एक इंडार्क और एक हिमाद्री। ये क्या है, नॉर्थ पोल पे। तो ये याद रखना है कि नॉर्थ पोल पे कौन है और साउथ पोल पे कौन है, आप कंफ्यूज मत करेगा। नॉर्थ पोल पे इंडार्क और हिमाद्री, साउथ पोल पे तीन कौन कौन, भारती, मैत्री और क्या, बताइए, भारती, मैत्री। और साउथ पोल पे जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल किया जाता है नॉर्थ पोल पे जो है, तो भारत का जो रिसर्च सेंटर है वो कंट्रोल किया जाता है ONGC के द्वारा। क्या ONGC जो है उसी के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है। नॉर्थ पोल पर जो दो रिसर्च सेंटर है, वो भारत का जो कंपनी ONGC है उसको क्या करती है, हैंडल करती है। और ये जो दोस्तों भारत का जो दो रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास, ये जो एरिया ये है, ये जो द्वीप है यहाँ पे, ये क्या है, ये किसका है पता है, ये नॉर्वे का है। नॉर्वे का एक द्वीप है जिसका नाम है स्पिट्सबर्गन द्वीप। क्या नाम है, स्पिट्सबर्गन द्वीप, किसका है, नॉर्वे का। तो नॉर्वे का जो स्पिट्सबर्गन द्वीप है उसी पे भारत का दो गो क्या है, रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है इंडार्क और हिमाद्री। तो ये रहा नॉर्थ पोल से जो सवाल बनता है, साउथ पोल से क्या ज़्यादा सवाल बनता है, तो जो अंटार्कटिका महादेश उसको हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग बात किए दोस्तों क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, मेन जो, अब हम लोग क्या सारा देश खत्म कर दिए, पूरा जितना दुनिया का जितना भी देश था, महादेश 24 जितना भी देश था, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या चारों तरफ से हम लोग खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा झरना का है, कहाँ से कौन सा हवा चलती है, कहाँ से गर्मी आती है, कहाँ से ठंड आती है, सबका क्या है डायरेक्शन, जलधारा, पवन, पछुआ, ये सब सारा क्या है, धीरे धीरे हम सब देश में कैसे कैसे चलता है उसकी चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब क्या है, एक एक टॉपिक अब हम लोग उठाएंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या कौन, जैसे मान लीजिए हम उठा दिए पर्वत, तो पूरा विश्व में कौन सा देश में कौन सा पर्वत है, सारा एक साथ चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देश पकड़ कर चल रहे थे, अब हम लोग पर्वत को पकड़ेंगे और जो पर्वत जहाँ देश में है, जिस देश में जो पर्वत है उसके हर लोकेशन को बताएंगे कौन सा पर्वत कहाँ है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।